आज की कहानी है घमंड। घमंड के पूरे जिंदगी 700 अपने थोड़े से ज्ञान पर किस तरह एक लड़का घमंड करता है और फिर अपनी जिंदगी में कैसे पीछे रह जाता है। आप इस कहानी को सुनने के बाद यह समझ लेंगे कि इस कहानी में यह लड़का अपने सामने वाले को ज्ञान में थोड़ा सा पछड़ाकर यह समझता है कि उसने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया है और अब उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और यही सोच उसको जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आइए अब इस कहानी को हम सुनते हैं। एक समय में एक व्यक्ति रहा करता था और वह अपना रोजी रोटी चित्रकारी करके चलाता था। पेंटिंग बनाता था और उसे बाजार में बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाता था। पर इससे इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वह आदमी अपनी पूरी जिंदगी पेंटिंग करता रहा और एक पेंटिंग के 700 रुपये उसे मिला करते थे। जब वह बूढ़ा होने लगा तो उसने सोचा कि अब वो अपनी पेंटिंग बनाने की कला अपने बेटे को सिखा दे ताकि उसका बेटा भी इसी तरह पेंटिंग बनाए और बेचे और वह भी पैसा कमा सके। और फिर उसने अगले ही दिन अपने बेटे को कहा कि तुम अब पेंटिंग बनाना सीख लो और इसे बेचना कैसे है वह भी सीख लो, और पेंटिंग में रंग कैसे भरते हैं और पेंटिंग बनाने की पूरी जानकारी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिससे तुम अपनी जिंदगी में पैसा कमा पाओगे और अपना खर्चा चला पाओगे। जब वह आदमी अपने बेटे को पेंटिंग बनाने के लिए कहता तो उसका बेटा पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि जी पिताजी, आप मुझे पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी दिन से उसका पिता हर रोज उसे पेंटिंग बनाने की ट्रेनिंग देने लगा और उसे अच्छे से अच्छा पेंटिंग किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसे बेचते हैं वह भी सिखाने लगा। जब वह पेंटिंग बनाना सीख लेता है तो अपनी पेंटिंग यानी कि अपनी पहली पेंटिंग बनाता है और उससे मार्केट में बेचने के लिए जाता है। और फिर जब वह मार्केट से अपने पेंटिंग को बेच के आता है तो अपने पिताजी को यह बताता है कि आज उसने 200 रुपये की पहली पेंटिंग बेची है। उससे पिताजी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर बेटा खुश नहीं होता। वह कहता है कि पिताजी, आपकी पेंटिंग के तो 700 रुपये बिकती है, मेरी पेंटिंग अभी खराब बनी है इसीलिए मुझे सिर्फ 200 रुपये ही मिले हैं। आप मुझे अच्छे से पेंटिंग बनाना सिखाइए ताकि मैं और अच्छा पेंटिंग बना सकूं और 700 रुपये में बेच सकूं। उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें और अच्छे से पेंटिंग बनाना सिखा दूंगा और तुम भी मेहनत करो ताकि तुम और अच्छी पेंटिंग बनाना सीख सको। फिर वो अपनी पूरी मेहनत से अपनी तीसरी पेंटिंग बनाता है और उसके पिताजी भी बहुत ही मेहनत करके उसे बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाने सिखाया करते थे। जब तीसरा पेंटिंग मार्केट में बेचने के लिए जाता है तो वह पेंटिंग 1000 रुपये में बिकती है और वह लड़का तब तक बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और अपने पिता के पास जाकर बहुत ही खुश होकर आता है और पिता को बताता है कि आज मेरी पेंटिंग 1000 रुपये में बिकी है। उसके पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो अब तुम्हें मैं यह सिखा दूंगा 1500 में अपनी पेंटिंग कैसे बेच सकते हैं। जब उसके पिता यह बोलते हैं कि तुम अब अपनी पेंटिंग 1500 में बेच सकते हो तो मैं तुम्हें 1500 लायक पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा, तो वह लड़का बहुत ही घमंड भरे आवाज में बोलता है, आप तो हमेशा 700 के ही अपनी पेंटिंग बेचते आए हो, आप मुझे कैसे सिखा पाओगे 1500 में पेंटिंग कैसे बेचे? मैंने तो अपनी पेंटिंग 1000 रुपये में बेची है, अब आप मुझे पेंटिंग बनाना नहीं सिखा पाओगे। मैं खुद अपनी पेंटिंग बनाना अच्छा सीख लिया हूँ क्योंकि मेरी पेंटिंग आपसे ज्यादा महंगा बिकी है। उस लड़की की सारी बातों को सुनने के बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, तुम मेरी ही तरह गलती कर रहे हो, मेरी गलती को तुम फिर से मत दोहराओ, मैंने भी अपनी जिंदगी में यही गलती की थी जो तुम आज कर रहे हो। उसके पिता कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे तरह लड़का था और मेरे पिताजी मुझे पेंटिंग बनाना सिखाया करते थे तो वो अपनी पेंटिंग 500 रुपये में बेचते थे और मैं उनसे पेंटिंग बनाना सीखा करता था। फिर जब मेरी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी तो मैंने अपने पिताजी से सीखना बंद कर दिया और अपने पिता को यही कहा जो तुम आज मुझे कह रहे हो। फिर उस दिन के बाद मेरी पेंटिंग कभी 700 रुपये में नहीं बिकी क्योंकि मैंने अपने ज्ञान पर घमंड किया है और यह समझ बैठा कि मुझे बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिल चुका है और अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर
आगे बढ़ना है तो जिंदगी में हमेशा सीखते रहो, नहीं तो तुम भी 1000 रुपये से ऊपर कभी अपनी पेंटिंग नहीं बेच पाओगे। फिर वह लड़का अपने पिता से पेंटिंग बनाना सीखने लगता है और महंगे से महंगे पेंटिंग बेचता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप अभी पढ़ाई में कितने भी तेज हो, पर आपको पढ़ाई करना बंद नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप पीछे आना शुरू हो जाते हो। इसीलिए चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, कभी आपको पीछे ना आना पड़े या फिर आपको कोई पीछे ना कर पाए। तो आपको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक आप मेहनत करके पढ़ते रहिए, उसके बाद भी आप हमेशा कुछ नई चीज को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे पुरानी सारी चीजों को भूलने लगता है और फिर एक समय वह आता है कि वह कुछ करने लायक नहीं